राम जी, कैसे हो आप सब? आ जाए शांतिया। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और अभी तक तो हम कहीं गए हुए थे, बस अभी अपने काम पर लगेंगे। आज तो अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। शाम का जो काम रहता है गोबर वगैरह उठाना, वो भी काम नहीं किया है और साफ़ सफाई मेरी चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बस आज तो मैंने कपड़े धुले हैं, कपड़े धुलने का काम हो गया है मेरा और किचन साफ हो गया है। ये स्लैब पर कवर लगाना बाकी है, नीचे का स्लैब रह गया था, बाकी अंदर की साफ सफाई लगभग हो गई है। यहाँ पर ये फैला हुआ है, ये सब उठाना बाकी है। छत भी साफ कर दी तुमने। और ये हमारे पड़ोसी जोरों शोरों से साफ सफाई में लगे हुए हैं। ताड़े कर दिए तुमने तो, बहुत ताड़ी साफ सफाई निपटाई है। मारते हुए नीचे की है ना, ये तुमने छत भी साफ कर दी। अच्छा, तावड़े साफ हो जाए। तो जी चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम पर। तो जी साफ सफाई के साथ साथ मिठाई बनाना भी ज़रूरी है। और होली और दिवाली साल भर के ये हमारे सबसे बड़े त्यौहार होते हैं और दिवाली पर तो ढेर सारी मिठाइयाँ बनती है, चाहे हम बनाएं या फिर बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आएँ, लेकिन इस त्यौहार पर मिठाई थोड़ी सी ज़्यादा ही आती हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खोवा की बर्फ़ी। ये बर्फ़ी हम 8-10 दिन तक तो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ख़राब नहीं होती हैं, सर्दियों में तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा दिन घर में टिकती नहीं है क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने चूल्हे पर दूध रख दिया है, एक टाइम का ही दूध लिया है मैंने, ये 5 किलो के आसपास दूध था। सोच तो रही थी मैं दोनों टाइम का दूध इकट्ठा करके खोआ बनाने की, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता। अभी साफ़ सफाई के चक्कर में इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। और अभी कई दिनों के बाद दूध हुआ है ना घर पर, तो बच्चों का तो ये है कि बस रोज़ कुछ ना कुछ बनना ही चाहिए। और खोए की बर्फ़ी बनाने के लिए तो ये जिस दिन भैंस आई थी ना उसी दिन से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो जी बस अभी लगातार हम दूध को चलाते रहेंगे। एक उबाल आने के बाद तो फिर हम छोड़ देते हैं, बीच बीच में अपना काम करते रहते हैं और बीच बीच में दूध में कड़छी घुमाते रहें। लेकिन लगातार बैठकर अगर हम बनाएंगे तो खोआ थोड़ा सा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। पर मैं तो लगी हुई हूँ अपने काम पर। दूध में उबाल आ गया था, उसके बाद मैं आ गई फिर सब्ज़ी बनाने के लिए। और आज मैं चकोतरे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। चप्पल टिंडे भी बोल देते हैं, हमारे यहाँ हम चकोतरे बोलते हैं। ये वाली सब्ज़ी वैसे बच्चों को तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है और पर्सनली मुझे भी ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारे घर में इनको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस 8-10 दिन में तो ये लेकर आ ही जाते हैं। और ये सब्ज़ी मैं बिल्कुल मतलब कि तेल में बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी डालकर तेल में हम बनाते हैं। तो और थोड़ी सी मिर्च तेज हो, चटपटी सी सब्ज़ी बनती है ना, तभी ये सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है। अगर मिर्च कम रहती है फिर तो ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में। तो बस मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी हैं, क्योंकि बच्चे तो ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा खाते ही नहीं हैं। उनका तो ये है कि बस सब्ज़ी पसंद नहीं है तो दोनों बहन भाई चूरमा बना लेते हैं। और घर पर घी होने के बाद तो हमारे घर में यही चलता है। बच्चों को अगर खाने में कुछ पसंद है तो ठीक है, नहीं तो चूरमा तैयार कर लेते हैं दोनों बहन भाई। अभी खोया हमारा ठीक हो गया था, बनकर तैयार हो गया है, बस चीनी मिक्स करनी बाकी है। तो कढ़ाई को मैंने नीचे उतार दिया है, अभी मैं रोटियां बनाऊंगी। और ये हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। और अभी कढ़ाई को लेकर चलते हैं चूल्हे के पास। और अभी खाना वाना खाकर इनको जाना था खेत, नहीं तो मैं रोटियां तो आज थोड़ी सी लेट भी बना लेती। और अगर मैं चूल्हे पर कढ़ाई को छोड़ती तो बीच बीच में फिर कोई चेक करने वाला नहीं था, चिपक जाता है ना तो फिर खोआ खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई को नीचे उतार दिया और चूल्हे में आँच इतनी अच्छी तैयार हो रखी है कि झटपट रोटियाँ बनकर तैयार हो गई थी और सबका खाना भी साथ साथ हो जाएगा। थोड़ा सा खाने में लेट हो जाता है फिर बच्चों को नींद आने लगती है। तो जी बस अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, सबका खाना हो भी गया है और चूल्हे पर रख ली है फिर से कढ़ाई। और मैंने 5 किलो दूध लिया था तो उसके हिसाब से मैंने 1 किलो चीनी डाली है। आप अगर मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो मीठा थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सबको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली है। बस अभी लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी सी देर में ही हमारा खोया बनकर तैयार हो जाएगा।
और दिवाली के मौके पर वैसे तो घर में ढेर सारी मिठाइयाँ आती हैं, लेकिन बाजार की सारी मिठाइयाँ इस मिठाई के आगे फेल हैं। हेल्दी भी रहती है ये मिठाई और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी रहती है। प्योर दूध से हम बनाते हैं ना, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग इसमें मिल्क पाउडर वगैरह या कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो हम जब भी खोया बनाते हैं तो प्योर दूध का ही बनाते हैं। बन गई। तो जी अभी खोआ हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ दी है इसने। और जैसे ही खोया बनकर तैयार हो, झटपट कढ़ाई को नीचे उतारकर इसको किसी भी बर्तन में निकाल लें। थाली में मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि प्योर दूध से अगर हम खोआ बनाते हैं तो वो अपने आप थोड़ा थोड़ा घी छोड़ देता है। काफ़ी चिकनाई होती है दूध की बनी हुई बर्फ़ी में। तो जी ये देखिए, और अगर हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे ना तो कलर कुछ ऐसा ही आएगा। मीठा अगर हम थोड़ा सा कम डालेंगे तो थोड़ा सा सफ़ेद कलर आ सकता है, क्योंकि चीनी अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं ना तो खोआ बिल्कुल लाल बनकर तैयार होता है। हाँ, चीनी कम रहती है तो खोआ थोड़ा सा जैसा हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद सा, वैसा भी बन जाता है। पर हमारे घर में तो मीठा सबको थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो मैं उसी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डालती हूँ। वैसे खोआ खाने में जितना अच्छा लगता है ना, उतनी ही हमें इसे बनाने में भी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी पड़ती है। हम जब भी खोआ बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में दूध रहता है तो ज़्यादातर खोआ बनता ही रहता है, तो सब मिलकर बनाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर सब कढ़ाई पर बैठ जाते हैं। लेकिन आज इनको खेत जाना था और उससे पहले भी कुछ काम था, तो आज मैंने अकेले ही ये खोआ बनाकर तैयार किया है। कड़छी चलाते चलाते हाथ दुखने लगे थे मेरे, और ऊपर से अभी 2-3 दिन से काम इतना ज़्यादा चल रहा है कि दिन में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है बैठने के लिए भी। तो अभी मैंने 2 थालियों में निकाला था, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अभी मैंने सारा एक थाली में इकट्ठा कर दिया है। क्योंकि पतली पतली बर्फ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं देखने में भी, और शेप भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। मोटी मोटी बर्फ़ी रहती है तो खोए की बर्फ़ी मतलब देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और हम कट करके बर्फ़ी निकालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो जी बस अभी इसको थाली में अच्छी तरह से फैला देंगे, और ये मतलब हल्का हल्का गर्म हो, इतना गर्म होना चाहिए कि हम हाथ लगा सकें। उसी टाइम पर इसको हम अच्छी तरह से थाली में ऐसे सेट करके छोड़ देंगे। तो जी अभी बज गए हैं 8 और मैं लगी थी 5 बजे। 5 बजे दूध निकाला था, तभी दूध रख दिया था। और बीच में फिर खाना भी बनाया है मैंने। 3 घंटे का डला गया। रोटी कौन बनाई है? रोटी तो आधा घंटा भी बना गया। फिर मैं बीच में सब्जी बनाने चली गई, तो आज जमा मंदी मंदी बढ़ी थी, तो मतलब कि 2-2.5 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। और दूध था 5 किलो। चला रितिका, 5 किलो दूध में ये हमारा एक थाली भरकर खोआ बनकर तैयार हुआ है। कपड़ा देखो कितनी गर्म है यह थाली। और आज मेरा भी काफ़ी सारा काम बाकी है, तो बस अभी ये थाली उठाकर रख देती हूँ और फिर लगाऊंगी क्या, फिर निपटाऊंगी झटपट सारा काम अपना। ये चले गए हैं खेत अभी खाना वाना खाकर। आजा बेटा। और अभी साफ कर लेते हैं बर्तन। ये कढ़ाई मैंने पानी भरकर चूल्हे पर रखकर छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर इसको हल्का हल्का ऐसे जो लोहे का जूना रहता है उससे साफ़ कर दिया। बिल्कुल साफ़ हो गई है। हल्की सी भी ये कढ़ाई ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद फिर हम साफ़ करने लगते हैं, तो फिर साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं तो जब भी खोआ बनाती हूँ इसमें पानी डालकर थोड़ा सा और चूल्हे पर रख कर छोड़ देती हूँ। हल्का सा पानी गर्म हो जाता है और कढ़ाई गर्म हो जाती है। फिर आप किसी भी मतलब जूने से या ईंट खोरा कुछ भी लेकर हल्की सी साफ़ कर लीजिए, झटपट साफ़ हो जाती है। लेकिन इसमें काफ़ी सारा दूध और खोआ लगा हुआ था, तो मैंने सारा साफ़ करके चाट में डाल दिया था। चाट बाखर कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि दूध घी का जो पानी रहता है वो हम ऐसे मोरी में नहीं फेंकते हैं उसको, तो या तो किसी पौधे में डाल दीजिए, या फिर हम तो पशु रखते हैं तो चाट में ही डाल देते हैं। अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। यहाँ का काम तो मेरा हो गया है सारा। अभी चेक कर लेते हैं खोया। तो ये भी खोया हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, और अभी बर्फी कट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने के बाद फिर इसकी बर्फी इतनी अच्छी तरह से कट नहीं होती है। हल्का हल्का गर्म रहता है ना, तभी बर्फी कट करते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट जो डिजाइन हम बनाना चाहते हैं वो बन जाता है। लेकिन मेरी बात कुछ अलग है, मुझसे इतनी अच्छी तरह से बर्फी कट नहीं होती है।
ठीक काट तो देती का। अब तेरे पापा तो गया खेत में ना, तो मैं बर्फी तेरे पापा को कटवाया करूं। मैं काटूं ना मैं ही काटूंगी, आज तो खो मैंने बनाया है नहीं के लिए नहीं। मन्ना बनाया मम्मी। 4 कड़छी मार दी तो तूने बनाया है। ओके 8 कड़ची मार दी तो इसका तब तुमने बनाया है। हाँ 4 बजे 5 बजे रखी थी, अरियो टाइम हो गया। फुल क्रेडिट मैं ही लूंगी आज तो इसका। कुल मिला के मैंने ठीक ठाक बर्फी कट करी आज। देख ले चीज दे सकते हैं। आज तुम बर्फी बढ़िया कट करती। एक और कट कर तू क्या करता है? क्यों? छोटी सी ना बड़ी रहे, ये कट करना था ना, कर दो मम्मी कोई बात नहीं। ये काट के देखोगा दी? देख लो जम गया होगा। हाँ जम गया होगा। मैं तो नहीं है भैया, ये बची तावली क्या लेना था और जमा नरम है। अरे ढक दो। ढक दिया रे, ये बात भी तू सिखाओगी कि मैंने? और की और बर्फी मैंने कट करके रख दी हैं और अभी मैं लग गई हूँ अपने घर के काम निपटाने में। रात का ये जो टाइम है ना 2-3 घंटे खाना वाना खाने के बाद, ये बेस्ट टाइम रहता है घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए। क्योंकि दिन में हम साफ़ सफाई हो या चाहे घर का कोई भी काम हो करते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें हमें परेशान बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। बीच बीच में घर के काम चलते रहते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, और हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं घर के जो हम डेली करते हैं। फिर बीच बीच में काम को छोड़ते हैं, फिर काम पर लगते हैं। पूरा दिन मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है। और अभी खाना वाना हो गया है, सारा काम निपट गया है। अभी इत्मीनान से 2-3 घंटे मेरा जो भी काम बाकी है ना सारा अपना निपटा कर ही सोऊंगी मैं। वैसे मुझे तो रात को और सुबह जल्दी उठकर ही अपना आधे से ज़्यादा काम निपटाना अच्छा लगता है, क्योंकि ना तो कोई बोलने वाला होता है और ना हमें किसी काम को बीच में छोड़ना पड़ता है। दिन में हम काम करते हैं तो हर काम को हमें बीच में छोड़कर दूसरे काम में लगना पड़ता है। एक काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पूरा दिन। तो जी बस ये पर्दे 2-3 दिन से रखे थे, परसों धुले थे मैंने, कल से रखे थे, तो मैंने अभी इनको तय बना कर रख दिया है। और रसोई में नीचे के स्लैब पर मुझे कवर लगाना है। रितिका सो गई है, ईशांत की आज मटर गश्ती चल रही है अभी तक। और अभी मैंने ये थोड़े से कपड़े धोए थे आज, बाकी के तो मेरा जो एक्स्ट्रा थे ना वही कपड़े धुलने में लगे हुए हैं। 2 दिन से मशीन चला रखी है मैंने। डेली के तो थोड़े बहुत ही कपड़े होते हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे वो मैंने धोकर डाल दिए थे। जो सूख गए थे वो उतार लिए हैं और बाकी के तार पर ही छोड़ दिए हैं। बाहर का जितना भी सामान है अभी उठाकर अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि हल्की ओस होने लगी है। और वैसे भी रात को हम सामान बाहर छोड़कर सोते नहीं हैं, सारा सामान जो भी उठाने का रहता है ना उठाकर अंदर रख कर ही सोते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, काम सारा निपट गया है। बस मेरी एक साड़ी तय बना कर रखी है, बाकी के तो सारे कपड़े थोड़े से गीले थे। ये वाली साड़ी बिल्कुल सूख गई है और इसको अभी उठा कर रखूँगी मैं संदूक में। और रसोई में स्लैब पर कवर भी लगा दिया है, सामान रखना बाकी रह गया है। इस स्लैब पर तो वैसे मैं 2-4 सामान ही रखती हूँ, इतना ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। और सामान भी बस मैंने सारा इधर उधर रख कर छोड़ दिया था, अभी झटपट सारा यहाँ पर लगा देंगे। और बर्फी तो हमारी जम गई है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला है सेट करने का। देखती तो एक बार कैसी बनी है। शांतिया बर्फी खाओगा के? जाग गया हरी वह कड़ा है। और ये देखिए रितिका बाहर ना था तू कड़ा था नौके में डरा था तू है। जानू कर मेरे लगते ले आते तुम जा। किताबें सामने रखी हैं और सो गई। बर्फी खाओगा के? ले ये बर्फी की किताब से रान कर दिया, सुबह वक्त उठ कर आपका स्कूल का काम। अरे बर्फी उठा के देती हूँ।
तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बर्फी निकाल कर देखेंगे तो रहने दे कैसी बनी है। वैसे खोआ की बर्फी होगा तो कोई ये नहीं है कि कैसी बनी है, हमेशा ही बनते हैं हमारे यहाँ, बनाते हैं मतलब कि, और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बेस्ट मिठाई मानी जाती है। तो जी ये देखिए बर्फी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई हैं और सुबह तक ये और अच्छी तरह से जम जाएंगी। खाओ खा के और ना खा ले लो। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी मीठा खाने का। बर्फी खा के कुरड़ा करके सोइए, मीठा खा के ना सोइए। बस ईशांत को दे दी है एक बर्फी निकाल कर। तो ये चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। ईशांतिया जाली खोलिए। और व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।